जी हाँ स्टूडेंट्स, आज फिर एक वीडियो में आ गया हूँ। इससे भी आपको परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। स्टूडेंट्स बोलता है कि सर आप थोड़ा हंसी नहीं लगाते हैं। अरे क्या कीजिएगा हंस के है? अगर हंसी लगाना है तो एक थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग भी सुनिए। देखिए, कल हम एमआई जा रहे थे, कुछ दूर गए तो देखे वहाँ दो फैमिली आपस में गाली गलौज कर रहा था। हमें अच्छा नहीं लगा। हम तनिक अपना हिम्मत बनाए और गए उनके पास, उन दोनों को बढ़िया से समझाए और मेरे समझा देने के बाद वहां पे लाठी स्टार्ट हुआ। समझे? आगे देखिए, हम पढ़ाई में आ रहे हैं। हलों की संख्या जानना है। देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, ए के बाद बी, ए बी के बीच में कटल तो हलों की केवल एक हल होगा। कहीं नहीं कटा तो अनेक, और लास्ट में कटा तो कोई नहीं। इसका शर्त होता है, शर्त क्या होता है वो हम बताते हैं। A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। तो इसका हलों की संख्या होता है एक हल। एक हल या कोनो कोनो कहेगा केवल एक हल। क्या? और इसका निकाय क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय अद्वितीय भारतीय वंश इसका अविरोधी होता है। अविरोधी, समझ गए? अब आपको ऐसा दे देगा, देने के बाद ये दे के ये दोनों पूछ सकता है, ये दे के ये दोनों पूछ सकता है। कहेगा एक हल होने का शर्त क्या होगा? तो A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। कहेगा किसी समीकरण का अद्वितीय हल है तो उसके हलों की संख्या क्या होगी? तो केवल एक हल। मतलब ये देगा ये दोनों पूछेगा, ये देगा ये दोनों पूछेगा, और वो देगा ये दोनों पूछेगा। आपको सूत्र भी पूछ सकता है और इस पर हिसाब भी पूछ सकता है। दूसरा है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। देखिए, इसका होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। एक चीज और याद रखिएगा, एक सेकेंड, और इसका अद्वितीय हल भी होता है, प्रतिच्छेदी भी होता है। प्रतिच्छेदी भी होता है। तो जो रेखा आपस में एक दूसरे से कटे, ऐसे उसको प्रतिच्छेदी कहा जाता है। जिस पर एक एक रेखा पर डबल रेखा आ जाए, समांतिक संपाती कहलाता है। और न सटे न कट या न ऊपर आए और सामने सामने जाए, वो क्या आता है? समांतर। ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो इसका होता है हलों की संख्या अनेक। तो यहाँ पे संपाती, संपाती और आश्रित, आश्रित। यहां होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, अब बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। समझे? अब इसका कोई हल न होने का सवाल यहां पे होगा समांतर, समांतर, और कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। समांतर या अथी से आप लोग भारतीय वंश देखिएगा तो विरोधी होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देख लीजिए, A B C तीनों को चीज ना याद करने का कितना अच्छा ट्रिक है। A B C, A और B के बीच कट गया तो एक हल, कहीं नहीं कटा अनेक हल। सीधा व्यक्ति है तब ना कटला। अब देखो देखो होता क्या है। गांव घर में मान लो इसको अगर घर के अगर बुजुर्ग व्यक्ति समझ लिया जाए तो तनका पिनका है, ये पुतोहिया है, कोनो हल नहीं होने देगा। और ये बेटवा है, चारों तरीका से दब रहा है, मतलब एकदम सूधा है। एनू से पिटाई थी, एनू से पिटाई थी। मतलब एक जगह कटे, ए और बी के बीच में कट जाए, ए और बी के बीच में कटे एक हल, और अद्वितीय होगा, उसका प्रतिच्छेदी होगा और अविरोधी होगा। निकाय। उसके बाद है कहीं नहीं कटे, सब जगह बराबर, तो अनेक हल होगा, संपाती होगा, और अनेक हल संपाती होगा। उसके बाद जो लास्ट में कटे, ए बी में ना कटे लेकिन बी सी में कटे, तो लास्ट में सिंपल भाषा याद करना है। तो ए बी में कटे कोई हल, एक हल, कहीं ना कटे अनेक हल, और लास्ट में कटे कोई हल नहीं, समांतर विरोधी।
ये होता है सूत्र। हम चाहेंगे तो अगर आपको तो अब तो याद होगा, आप तो समय नहीं है, 1-1.5 महीना समय है, आपको याद होगा। और नहीं याद है तो आप वीडियो को रोक के आप इसको उतार सकते हैं। हम अब इसी सूत्र के सहायता से हिसाब कैसे पूछेगा आपको परीक्षा में वो बताने चल रहे हैं। देखिए इस सवाल का पूछेगा क्या, तीनों हम कहते हैं हलों की संख्या भी बताना है और मूलों की निकाय भी बताना है, दोनों पूछ सकता है। तो इसमें देखिए ABC, भारतीय वन में आप लोग पढ़े होंगे ABCDEF, लेकिन BTC में आप क्या पढ़े हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। हमें जरूरी नहीं है इसको नियम तरीका के प्रयोग करना है, क्योंकि हमें परीक्षा में समय बचाना है। क्या सीधे देगा एकरा बटे एकरा उतार दो, 2/4 बराबर 3/2। देखो तो 4/, कितना 9, तो ई काट देंगे तो 1/2 होगा, ये होगा क्या 3/2। दूसरा के घर में आग बुताने से पहले अपना घर देखना, तो पहले शुरू में देखेंगे, बाद में उससे क्या मतलब है। 1/2 है तो यो 1/2 है नहीं ना है, मतलब इसके बराबर इतना है। यहाँ कट गया तो यहाँ कट गया, तो हलों की संख्या क्या होगी 1 और अद्वितीय होगा, और ना तो प्रतिच्छेदी और भारतीय वन से अविरोधी। ऑप्शन में तीनों में जो ऑप्शन रहे वैसे मारना है। तो ये समझ गए। अब यही जब कट गया, अब मान के चला कोनो लड़े जाएगा सीतामढ़ी तक ले, उसको जाना है सीतामढ़ी, रीगे में मर गया तो सीतामढ़ी जाएगा, तो भाई हमको क्या जरूरत है आगे बढ़ना है क्या। अगला सुनिए, अगला देखिए, हम यहाँ पे दे रहे हैं 2x + 3y = 4, यहाँ 4x + 6y = 8, ये दे दिए। फिर बैठाइए उसी सूत्र पर, 2/4 3/6 और 4/8 कटेगा, ये भी इसका भी होगा 1/2 और इसका भी होगा 1/2 और इसका भी होगा 1/2। कहीं कटा है तो क्या हल होगा इसका अनेक, कहीं नहीं कटे अनेक हल। और वो क्या होगा संपाति आश्रित, यही ना होगा संपाति और आश्रित। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए आपको यही सवाल है 2x + 3y, ठीक, और यहाँ 4x + 6y, अब बराबर में हम दोनों को चेंज कर देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं, क्या यहाँ नहीं, ठीक। तो 2/4 होगा, अब बराबरी 3/6 होगा, अब बराबरी 4/5 होगा। इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, अब बराबर हुआ 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो ई बराबर 4 कितना होगा 5 होगा, कटेगा नहीं। तो पहिलका तो दूसरा के बराबर है, लेकिन एक बराबरी है, तो अंत में कटा तो कोई हल नहीं होंगे, और इसका समांतर होगा, और चिन्ह होता है ऐसे। रेलवे का पटरी समांतर है, हाँ रेलवे का पटरी जो ना हर जगह उसकी चौड़ाई सेम रहती है, समांतर है, तो ये कहीं नहीं कटता। प्रतिच्छेदी तब होगा जब एक दूसरे को काट देगा, और संपाति कब होगा कि एक गो रेखा पर दूसरो रेखा के बैठा दो, दबा के मोटका आदमी से मुआ दो एकरा, क्या ये संपाति कहलाता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इस पर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चाहे इसका सूत्र दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन हार्ड नहीं है। आप घरे जैसे हम लिख रहे थे, बनाने का प्रयास कर रहे थे, उस प्रकार से आप भी बनाइएगा, बड़ा इजी तरीका से बन जाएगा। आगे देखा बताते हैं, देखिए वो तो सिंपल था। उसके बाद आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन देखिए करा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और तथा इतना संपाति होंगे। संपाति, जो स्टूडेंट को सूत्र नहीं याद होगा संपाति होने का शर्त क्या होता है, उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो संपाति होने का शर्त होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। चलिए तो उस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, और सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमको क्या बनाना है ऑब्जेक्टिव में, सीधे बैठाते चले जाते हैं। 2/, ना ऊपर है कुछ ना, 1/2 बराबर 2/K बराबर 9/18। संपाति जब हो तो आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कहे अद्वितीय हल हो तो केवल पहिलके से बना सकते हैं, अब कोई हल ना हो तो लास्ट वाला से बना सकते हैं, लेकिन जब संपाति कहे तो कोनो से।
इससे इसमें गुना करेंगे तो के बराबर इससे 2 दूना 4। अब इससे भी करिएगा तो ये 4 आएगा। देख लीजिए ना, 9 के बराबर 36, के बराबर 36/9 यानी कि 4। क्या एक क्वेश्चन है करा के किस मान के लिए कोई हल ना होगा। देखिए हम शॉर्ट इसलिए लिख दिए, पूरा लिखते तो वहां ज्यादा समय लग जाता। के किस मान के लिए कोई हल ना होगा, तो कोई हल ना होने का शर्त आपको जानना होगा क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। समझिए, तो उस पर प्रयोग करेंगे तो 1/देखिए 1/5 बराबर 2/K अब बराबर नहीं है 3/-7। हमें एकरा से नहीं करना है क्योंकि यहां से है, एकरा में गुना एकरा में गुना करेंगे, यानी कि करेंगे तो 3K अब बराबर नहीं है -14, तो के बराबर हो जाएगा -14/3। के बराबर नहीं होगा -14/3। समझ गए। इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग को इंटरटेनमेंट करना है तो है, हम कराएंगे कुछ वीडियो, अगले वीडियो से गाना भी सुनाएंगे, और हम आनंद मोहन के भी आवाज निकाल लेते हैं कभी कभी, तो वो भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। काहे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहले मिलेगा। हमारा एक ही चीज है कि आपको बेहतर शिक्षा दे, और लास्ट टाइम में इसी से आपको फायदा ही होगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए जरूर।